तो इस प्रकार नाग यानी मारवणी का जो विरह वर्णन है, उस विरह वर्णन के अंतर्गत प्रकृति के माध्यम से जिस तरह से बिजलियां चमकना, चारों तरफ जल ही जल व्याप्त हो जाना, उसका चित्रण किया है। तो अब देखिए, अब हम प्रवास की स्थिति में के विरह के संदर्भ में पढ़ेंगे कि विरह की जो स्थिति है वह प्रवास जन्य है। अगर हम देखें तो ढोला मारूरा दुहा में काव्य में जो विरह की स्थिति है वो प्रवास जन्य है, क्योंकि ढोला और मारवणी का जो विवाह था वो बचपन में हो गया और मारवणी अपने पुंगल प्रदेश चली गई, मालव प्रदेश चली गई, और साथ ही साथ जो राजकुमार सालय कुमार है वह अपने नरवर प्रदेश आ गया। तो इस प्रकार वो बचपन से ही अलग हो गए, यानी प्रियतम बचपन से ही प्रदेश चला गया और विरहणी अपने उस क्षेत्र में ही मारुत प्रदेश में ही रह गई। तो इस प्रकार जो प्रवास जन्य विरह है उसकी अनुभूति ढोला मारूरा दुहे में सबसे ज्यादा हो गई है। किस तरह से बचपन में विवाह होता है, किंतु स्वप्न दर्शन के कारण वही जो है विरह वेदना में बाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम अब आगे जो हमारा प्रवास जन्य विरह है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। प्रवास जन्य विरह की स्थिति देखिए, ढोला मारूरा दुहा काव्य में प्रवास जन्य विरह वेदना की अनुभूति हुई है। बचपन में मारवणी और ढोला का विवाह हो जाता है। ढोला अपने नरवर प्रदेश आ जाता है और मारवणी मारुत प्रदेश में रह जाती है। मारुत प्रदेश में रह जाती है परिवार में रहते हुए वे अपना जीवन यापन करती है, किंतु ढोला के स्वप्न दर्शन के बाद ढोला के स्वप्न दर्शन के बाद वह विरह में पीड़ित रहने लगती है, पीड़ित हो जाती है।
विरह दर्शन में पीड़ित हो जाती है। स्वप्न दर्शन के बाद में विरह में पीड़ित हो जाती है। उसका प्रियतम उससे दूर है। रास्ते में अनेक नदी पहाड़ झरने हैं। मिट्टी के धुरे गर्म हवा गृहिणी को व्याकुल बना देते हैं। व्याकुल बना देते हैं। तो इस प्रकार की ये विरह यानी डोला मारूंगा में इस काव्य में प्रवासजन्य विरह की अनुभूति होती है। बचपन में मारवणी और डोला का विवाह हो जाता है। डोला अपने नरवर प्रदेश आ जाता है और मारवणी मरु प्रदेश में रह जाती है। पितृ परिवार में रहते हुए वह अपना जीवन व्यापन करती है, किंतु डोला के स्वप्न दर्शन के बाद में विरह में पीड़ित हो जाती है। उसका प्रीतम उससे दूर है। रास्ते में अनेक नदी पहाड़ झरने और मिट्टी के धुरे गर्म हवा विरहिणी को व्याकुल बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये अनुभूति हुई। तो अब हम इसका उदाहरण से पढ़ते हैं। उदाहरण है दाढ़ी जई साहिब मिलई यूं दाखिविया जाय जोवन कमल विकसऊ ब्रह्मर ने बसई आए। तो इस प्रकार से मारवणी अपने प्रियतम डाडी को प्रियतम के लिए डाडी से संदेश भेजती है कि हे प्रियतम जब डाडी तुम जाओ तो मेरे साथ यानी प्रियतम से मिलकर के यूं कहना कि मैं यौवन रूपी कमल खिल गया है और तुम भरभर बन करके उस पर बैठ जाओ। यानी कि यौवन अवस्था आ चुकी है। प्रवास में रहते रहते इतना एक लंबा समय व्यतीत हो गया, बचपन से युवावस्था आ गई है और अब तुम क्या हो, एक भंवरे के समान हो। तो उस सुंदर फूल के ऊपर यानी सुंदर फूल पर का बख्श यानी कि उपयोग करो। नायिका जो है वो इसमें सुंदर हो गई, बहुत सुंदर है, यौवन से परिपूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ इस उदाहरण में नायिका को यौवन से परिपूर्ण बताया है। यौवन को से परिपूर्ण बताया है। सुंदरता भी ऐसी जिसकी चर्चा चारों तरफ
होने लगती है। यानी कि ये किंतु प्रियतम तो परदेश में बसा है, यही मारवणी का दुख है, मारवणी की पीड़ा है। तो ये क्या है? प्रवासजन्य पीड़ा है। ये प्रवासजन्य पीड़ा को इसमें दिखाया गया है कि कैसे यौवन से परिपूर्ण है, सुंदरता भी ऐसी जिसकी चारों तरफ चर्चा होने लगती है, चारों तरफ चर्चा होने लगती है, किंतु प्रियतम तो प्रदेश में बसा है, यही मारवणी की पीड़ा है। तो इसमें प्रवासजन्य विरह वेदना को दिखाया गया है। और अगला जो विरह वेदना है वो हम देखते हैं, करुणाजनक विरह वेदना की स्थिति। यह था विरह वेदना की, यानी प्रवासजन्य विरह वेदना। अब आगे अगला आता है हमारा, वो आता है, वो वेदना का नाम है, उस वेदना को बोलते हैं एक तरह से करुणाजनक विरह वेदना। करुणाजनक विरह वेदना, करुणाजनक विरह वेदना। देखिए, ढोला मारू में मारू दुहा में
प्रकार ये विरह की में वो यही अभिलाषा करती है कि प्रियतम सुरक्षित रहे और जब प्राकृतिक आपदाएं जो सामने खड़ी है उनसे वो निपट ले और सुरक्षित उसके पास पहुंचे, यही उसकी अभिलाषा रहती है। अब देखिए इसका उदाहरण देखो। उदाहरण है आडा डूंगर, आडा डूंगर, घरी दूरी, दूरी घर, दूरी घर, पढ़ई पढ़ई बनई ने जानई, बत बत और साजन संदेश, साजन संदेश, संदेश कारण, कारणी, ये ही लो सही नित, तो इस तरह से हैं। आड़ा डूंगर दूरी खड़ी, बणी न जाने अभत, साजन संदेश करना ये उलसई नित। यहाँ पर कहती है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, घर से दूर हैं, तो इससे तो अच्छा है कि साजन अपना संदेश मुझ तक पहुंचा दे। कम से कम मन में एक उल्लास, एक उत्साह तो रहेगा। अगर प्रियतम अपने आप को खतरे में डालकर आएगा तो निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार उल्लास की जो भावना है वो इस पद्यांश में व्यक्त हुई है। तो इसलिए ये पद्यांश है। देखिए, तो अब इसके बाद में हम लेते हैं विरह में चिंता। अब चिंता की अनुभूति किस तरह से होती है? चिंता, विरह में चिंता की अनुभूति। विरह में चिंता किस प्रकार की चिंता है जो गृहिणी नायिका को व्यथित करती है? गृहिणी चिंता। अब विरह में चिंता की अनुभूति, अनुभूति, चिंता की अनुभूति, यानी कि मारवणी के मन में प्रीतम मिलन की, प्रियतम से मिलन की अभिलाषा बनी रहती है। किंतु चिंता भी सता रही है। भयंकर लूएं चल रही है। चल रही है, लूएं चल रही, लूएं, गर्म हवा, भयंकर लूएं चल रही है। भयंकर लूएं चल रही है। तो किस तरह की जो चिंता है वो चिंता गृहिणी को परेशान करती है। चिंता भयंकर लूएं चल रही है और लूएं चल रही है
मार्ग भी कांटो भरा है, कांटो भरा है, आषाढ़ के बादल, प्रियतम के मार्ग को दूभर बना रहे हैं, प्रियतम के आगमन को प्रियतम के मार्ग को दूभर बना रहे हैं और नदी नाले सब में उफान आ रहा है, मार्ग भी टूट फूट गया है, कहीं प्रियतम मार्ग न भटक जाए, ये चिंता रहती है, बनी रहती है। ये चिंता है कि बारिश के कारण कई बार क्या हुआ है, हवा के कारण जो रास्ता है वो टूट फूट गया है, पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता है, कहीं प्रियतम भटक नहीं जाए, ये चिंता बनी रहती है। और चिंता के साथ साथ में ये चिंता बनी रहती है। इसका उदाहरण है, देखिए, जिम सालूरा, सरबराह जिम में है, चंपा पखी बरवी, बालहा इम पाली जई ने। तो इस प्रकार से लूरा चल रहा है, जिम लूरा, सरबरा यानी तालाब भर गए हैं, अत्यधिक मेह हो रहा है, चंपा कली की जो यानी वर्षा है वो दिन रात बरस रही है, इम पालई ने, कहीं ऐसा ने का मतलब होता प्रेम। इस प्रकार से जो बादल है वो तेजी से बरस रहे हैं, ऐसा लगता है कि पर्वतों को धो रहे हैं, पर्वतों को स्नान करवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो स्थिति बड़ी भयानक है क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और रास्तों के कारण वीरानी को अब चिंता होने लगी है कि कहीं प्रियतम उसे लेने के लिए निकले और रास्ते में कहीं भटक गए तो फिर वो समस्या उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार की जो समस्याएं वो भी विरह वेदना में देखी जा सकती है। अब वेदना में हम देखते हैं चिंता के बाद में निराश्रयता, विरह वेदना में निराश्रयता यानी ये है वेदना की निराश्रयता। वेदना में निराश्रय,
यानी वेदना में निराश रहता, यानी वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती, निराशित हो गई है, निराश बिना किसी आश्रय के हो गई है, वेदना अत्यधिक अधिक है। अब देखिए क्या कहती है वेदना की निराशितता में, हम लिखेंगे कि विरणी को अपने प्रियतम के बिना विरणी को अपने प्रियतम के बिना निराश्रित महसूस करती है, निराशित महसूस करती है अपने जीवन के आधार प्रियतम के आगमन का, प्रियतम के आगमन का मार्ग देखती रहती है, मार्ग देखती रहती है, प्रियतम को ही अपना सहारा मानने वाली नायिका निराश्रित होकर जंगल भटक रही है, जंगल भटक रही है। यानी जंगल भटक रही है, वह पशु पक्षियों को भी अपनी पीड़ा में शामिल कर लेती है। वह पपीहा से कहती है तो पीऊ की रट लगाना छोड़ दे। वह कुरझा पक्षी से उसके पंख उधार मांगती है ताकि प्रियतम से मिलकर आ जाए। इसका उदाहरण है
ऊर्जा गरम दरू नई पाकुड़ी 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 थाकड़ थाकऊ थाकऊ बिनो बिनो बहेसी अगली पंक्ति में क्या कहती है देखिए सापर लच्छी प्रिय मिलो प्रेमिल पाची देसी। अर्थात ऊर्जा को कहती है कि हे ऊर्जा तू मुझे अपने पंख मुझे दे दे ताकि मैं अपने प्रियतम से मिलकर के तुझे वापस तेरे पंख मैं दे दूंगी। तो इस प्रकार की जो अभिलाषा है जिसमें वो अपने प्रियतम को ही अपने जीवन का आधार मानती है, सर्वोपरि मानती है, सर्वाधिक महत्व देती है, तो वह है उसका प्रियतम जिसके प्रति वह पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है, तो इस प्रकार विरहिणी को अपने प्रियतम के बिना निराश्रित महसूस करती है। अपने जीवन को आधार प्रियतम के आगमन का मार्ग देखती है। प्रियतम को ही अपना सारा मानने वाली नायिका निराश्रित होकर जंगल जंगल भटकती है। वह पशु पक्षियों को भी अपनी पीड़ा में शामिल कर लेती है। वह पपीहे से कहती है कि त्यू पीऊ पीऊ किरट लगाना छोड़ दे। वह गुर्जा पक्षी से अपने उसके पंख उधार मांगती है ताकि प्रियतम से मिलकर आ सके। तो ये क्या है, निराश्रित, यानी कि कोई उसका सहारा नहीं है, केवल पशु पक्षी ही उसका आधार बन सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो एक कल्पना है जिसका सहारा, क्योंकि कुर्जा पक्षी पश्चिमी राजस्थान का एक तरह के मूल पक्षी है, एक संदेशवाहक पक्षी भी माना गया है जो संदेश लाना और ले जाने का काम करता है। अब देखिए अगला जो हमारा विरह वेदना की अनुभूति है उसमें है वो वेदना की अनुभूति में हम ले सकते हैं प्रलाप और स्मृति। प्रलाप और स्मृति ये भी विरह वेदना का ही एक अभिन्न है। प्रलाप, जो प्रीतम को नहीं पाती है तो विरहिणी दुखी हो जाती है, पीड़ित हो जाती है। किस तरह से वह प्रलाप यानी रोने लगती है, यानी यहाँ पर मारमणि विरह में व्याकुल होकर प्रलाप करने लगती है। वह प्रियतम को सपने में देखती है। देखते ही विरह की आग में जलने लगती है। विरह की आग में जलने लगती है मिलन की आस में। मिलन की
आस में दिन रात आंसू बहाकर प्रियतम के पास अपना संदेश भेजती है कभी वह प्रियतम की याद में खो जाती है प्रियतम की याद में खो जाती है। मारवणी की वेदना स्मृति प्रक है। स्मृति परख है। वह प्रियतम की एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहती है। वह प्रलाप करती है। उसका सुंदर रूप मुरझाने लगता है। उसका सुंदर रूप मुरझाने लगता है। यानी किस तरह से, तो ये सभी जो व्याकुलता का जो दृश्य है वो सभी इसमें बताया गया है। तो ये सभी विरह वेदना की ही अभिव्यक्ति करने वाले पद्यांश है।